उस पानी के नाग में बेहद खतरनाक ऊर्जा मौजूद थी और उसका आकार भी बहुत बड़ा था। यह देखने के बाद सभी लोग घबराने लगे। वहीं उस नाग को देखने के बाद शिवा ने उत्सुकता से कहा, बहुत अच्छे। असल में अब शिवा के अंदर लड़ने की चाह बढ़ गई थी, इसीलिए उसने अपनी दिव्य नाग जंजीर को छोड़ दिया, फिर पूरी ताकत से समुद्री आत्मा की तरफ बढ़ गया। साथ में उसने भी अपने आसपास दिव्य नाग की परछाई का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर पानी से बने नाग और शिवा के दिव्य नाग की आपस में मुठभेड़ हुई। वहीं शिवा और समुद्री आत्मा का मुक्का आपस में टकराया, जिसके बाद शिवा को एक भयानक काली ऊर्जा महसूस हुई। हालांकि वो ऊर्जा बेहद ताकतवर थी, लेकिन शिवा की दिव्य ऊर्जा का हमला उससे भी ज्यादा भयानक था, जिसकी वजह से समुद्री आत्मा पीछे की तरफ हट गई। शिवा को वो काली ऊर्जा बिल्कुल मधुमती के शरीर के आसपास मौजूद आभा जैसी लगने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में सोचते हुए शिवा ने हमला करना जारी रखा। तब तक दिव्य नाग की परछाई ने पानी से बने नाग को बुरी तरीके से समंदर में फेंक दिया। फिर दिव्य नाग की परछाई ने समुद्री आत्मा को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उसे भी उछाल कर काफी दूर फेंक दिया। इस भयानक वार के बाद वो साया लगभग अपनी सारी शक्ति खो बैठा। फिर भी उसने शिवा पर हमला करने के लिए अपने भाले को उठाया। यह देखकर शिवा ने कठोरता से कहा, क्या तुम में इतनी ही ताकत बची है? हाँ? इतना कहने के बाद अचानक से शिवा का हाथ रोशनी से चमकने लगा और उसने हवा में एक जोरदार हमला किया, जो जाकर सीधा समुद्री आत्मा के शरीर पर लगा। और कुछ पल के लिए उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसे ऐसा लगने लगा मानो जैसे किसी भी पल शिवा उसकी जान ले सकता है। लेकिन शिवा ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि अपने हाथ से एक जोरदार हमला समुद्री आत्मा के हाथ पर किया, जिसके बाद उसका हाथ कटकर समंदर में गिर गया और आसपास खून नजर आने लगा। वहीं समुद्री आत्मा सीधा समंदर में गिरी, लेकिन इससे पहले कि शिवा कुछ करता, तभी अचानक से एक समुद्री दैत्य ने समुद्री आत्मा के शरीर को निगल लिया और वहां से चला गया। जब शिवा ने यह देखा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उस समुद्री दैत्य को वहां से जाने दिया। इतने में शेषनाग शक्ति आश्रम के कुछ लोग शिवा के करीब आ गए। उन्होंने परेशान होकर पूछा, दिव्यनागों के राजा, क्या आप ठीक है? लेकिन शिवा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो समंदर की तरफ गहरे भावों के साथ देखने लगा। यह देखकर शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग भ्रमित नजर आने लगे। असल में उनका नियम था कि वो अपने दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। इस बारे में सोचते हुए एक बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, वो जीव बेहद ताकतवर लग रहा था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से मरेगा। एक काम करते हैं, हम सब समंदर के अंदर जाकर उसे ढूंढते हैं। यह सुनकर शिवा ने कठोर आवाज में कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो भाग चुका है। शिवा की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान नजर आने लगे। उनके महागुरु दिव्यनागों के राजा शिवा बेहद ताकतवर हैं, फिर आखिर वो अपने दुश्मन को जाने कैसे दे सकते हैं? असल में उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वहां हो क्या रहा है, और शिवा ने भी कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो वापस किनारे पर आ गया। उसके किनारे पर आने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। हालांकि भले ही शिवा का दुश्मन भाग गया था, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा वहां पर सभी आश्रमों के लोग आ चुके थे और जनरल अवंतिका भी वहां पर मौजूद थी, इसीलिए किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वहीं दूसरी ओर गेंडा स्वामी ने बाकी सबकी फिक्र छोड़कर शिवा के पास आते हुए कहा, शिवा भाई, आपने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वो बेहद भयानक थी। क्या आप मुझे भी वो सिखा सकते हैं? मुझे भी दिव्यनाग की परछाई बनाना सीखना है। जब भैरवी, जो कि उसके बगल में खड़ी थी, उसने सुना तो गेंडा स्वामी को लात मारते हुए कहा, मोटे गेंडे, क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अभी परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं? जरा सोच समझकर तो अपना मुंह खोला करो। यह सुनकर गेंडा स्वामी अजीब तरीके से भैरवी को देखने लगा। अगर सच कहा जाए तो वो इतना ताकतवर था कि कोई भी उसे ऐसे लात मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन भैरवी को वो दिल से अपनी होने वाली भाभी मानता था, इसीलिए उसने अपना सर झुका लिया और मुंह पर ताला लगा लिया। भैरवी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि शिवा के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, शिवा,
भटमठ आश्रम, नागरभावी आश्रम, दक्षिणेश्वर मठाश्रम और बाकी आश्रमों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि दिव्य नागवंश आश्रम के लोग भी आज यहाँ पर आए। वो सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। भैरवी की ये बात सुनकर शिवा ने अपना सर हिलाया। वो जानता था कि इस बार उन्हें लड़ाई के वक्त ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए उसे बाकी आश्रम के महागुरुओं से मिलना ही था। लेकिन दिव्य नागवंश के लोग वहां पर आए। ये बात जानकर शिवा थोड़ा हैरान लगने लगा और सोचने लगा, आखिर दिव्य नागवंश के लोग यहाँ पर अचानक से क्यों आए? क्या दिव्य नागवंश से देवेंद्र उपाध्याय को भी यहाँ पर भेजा गया है? मन ही मन ये सब सोचते हुए शिवा ने शांति से कहा, ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं, लेकिन पहले मुझे लॉ एनफोर्समेंट टीम से बात करनी है। इतना कहने के बाद शिवा ने जनरल अवंतिका को समुद्री आत्मा का कटा हुआ हाथ थमाते हुए कहा, सभी लोगों को तैयार करना शुरू कर दो। समुद्री आत्मा आज रात भयानक तरीके से हमला कर सकती है। शिवा की यह बात सुनकर जनरल अवंतिका ने वो हाथ ले लिया। तभी अचानक से उसे अपने ऊपर एक भारी ऊर्जा का हमला महसूस होने लगा, जिसे महसूस करने के बाद उसने अपनी ऊर्जा शक्ति की मदद से खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। फिर सर हिलाकर कहा, ठीक है, समझ गई। असल में आज उन्हें काफी सारी जानकारी मिली थी। उन्हें पता चला था कि असल में एक समुद्री आत्मा सभी समुद्री दैत्यों को काबू में रखे हुए थी, और वो समुद्री आत्मा बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती है, लेकिन शायद इन सब के पीछे भी दिव्य गिरिजा संप्रदाय का ही हाथ था। यहां जनरल अवंतिका इस बारे में सोच ही रही थी। वहीं दूसरी ओर शिवा ने बाकी सबके सामने ज्यादा बातें करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए भैरवी के साथ वो बाकी आश्रमों के महागुरुओं से मिलने के लिए निकल गया। उन दोनों ने एक साथ हवा में छलांग लगाई, फिर उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो बीच बीच में रास्ते में रुक रहे थे ताकि भैरवी वापस उड़ने की ताकत हासिल कर सके। इस दौरान शिवा ने गौर किया कि भैरवी के आसपास नीले रंग की ऊर्जा मौजूद है और उसकी आभा भी बेहद ताकतवर हो गई है। ये देखने के बाद शिवा ने हैरानी से कहा, वाह, लगता है तुमने अपनी ताकत बढ़ा ली है। अब तुम्हारे आसपास दिव्य ऊर्जा मौजूद है। जब भैरवी ने सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, हूं ना मैं कमाल की। मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की है, इसी वजह से अब मेरे आसपास दिव्य ऊर्जा मौजूद है। यह दिव्य ऊर्जा सच में हमारी अंदरूनी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। अब समझ आया कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो। तुम तो दिव्य ऊर्जा का भंडार हो। असल में बचपन से ही भैरवी काफी समझदार थी और ताकत के मामले में सबसे आगे थी। इस वजह से शिवा की दी हुई तकनीक का अभ्यास करने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और अब अपनी ताकत बढ़ाने पर उसे भी काफी खुशी हो रही थी। इसके अलावा शिवा ने भैरवी को जो 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी की तकनीक दी थी, उसके कारण उसका शरीर काफी ताकतवर बन रहा था और उसी की मदद से अब वो दिव्य ऊर्जा पैदा कर पा रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि दिव्य ऊर्जा की मदद से भैरवी का शरीर लोहे से भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने भी उसकी तारीफ करने में कंजूसी नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कलरी पट्टू की तकनीकों को सीखने में सबसे बेहतर है। देखना, भविष्य में तुम बेहद ताकतवर हो जाओगी और पूरे देश में कोई भी तुम्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। यह सुनकर भैरवी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मैंने इतना कुछ इतने कम समय में सीख लिया है तो तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए ना। वैसे मैंने सुना है कि संबंध समाधि साधना से भी ताकत बढ़ती है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भैरवी की बात सुनकर शिवा ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं लगता कि अच्छा विचार है। तुम्हारे लिए मैंने जो तकनीक दी है वही सबसे अच्छी है, इसलिए तुम्हें उस पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो तकनीक मैंने तुम्हें सिखाई है उसे खुद पर हावी मत होने देना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। उसकी ये बात सुनकर भैरवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से मैं शैतान बन गई तो तुम्हारा नाम लगा दूंगी। आखिरकार तुमने ही तो मुझे ये तकनीक सिखाई है। भैरवी की बात सुनने के बाद शिवा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यह तकनीक मैंने सिखाई है, इसलिए अगर तुम कभी बुरी बन गई तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर भैरवी ने तुरंत कहा, और अगर तुम बुरे बन गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे बुरी बन जाऊंगी। जब शिवा ने यह सुना तो अचानक से वो अपनी जगह पर जम गया
और हवा में आगे बढ़ने की बजाय अपनी जगह पर रुक सा गया। जिसके बाद वो अजीब तरीके से भैरवी को देखने लगा। वहीं ये देखकर भैरवी हैरान लगने लगी। फिर उसने आसपास देखते हुए अजीब तरीके से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या वापस समुद्री दैत्य हमला कर रहे हैं? यह सुनकर शिवा ने अपनी नजरें भैरवी के चेहरे से हटाकर आगे बढ़ना जारी रखा और कठोर आवाज में कहा, नहीं कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। शिवा की बात सुनकर भैरवी पहले एक बिल्डिंग की छत पर रुकी, फिर उसने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्र कर वापस उड़ान भरी। ये देखकर शिवा ने शांति से कहा, तुम अभी तक ढंग से उड़ना भी नहीं सीखी हो और तुम्हारे शरीर में मौजूद दिव्य ऊर्जा अभी भी कमजोर है। मैं तुम्हें बाद में दिव्य नाग बूटी की गोली दूंगा, उसका इस्तेमाल करके अच्छे से साधना करना। उसकी ये बात सुनकर भैरवी ने तुरंत कहा, क्या सच में? वो क्या है ना कि जो दवाई तुमने मुझे पिछली बार दी थी उनमें से मैंने केवल एक ही खाई, बाकी सारी मैंने अपनी सुनहरी लोमड़ी और अपने दादाजी को दे दी, इसलिए क्या इस बार तुम मुझे ज्यादा गोलियां दे सकते हो? शिवा ने यह सुना तो गंभीरता से कहा, तुम्हें कितनी गोलियां चाहिए? जब भैरवी ने यह सुना तो बिना हिचकिचाए झट से कहा, अगर तुम मुझे 30-40 गोलियां दे दो तो बेहतर होगा। यह सुनकर शिवा ने सहमति में अपना सर हिला दिया और शांति से कहा, ठीक है। शिवा की सहमति देखकर भैरवी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मेरे होने वाले पतिदेव काफी मेहरबान हो रहे हैं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। उसकी ये बात सुनकर शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, गंभीर हो जाओ, यह मजाक का वक्त नहीं। भैरवी ने सुना तो अपना सर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, ओके पतिदेव जी। इतना कहने के बाद भैरवी आगे की तरफ बढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर में वो लोग एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। वो जगह लॉ एनफोर्समेंट टीम ज्यादातर गवर्नमेंट के साथ मीटिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, इसलिए उस जगह को काफी शानदार तरीके से बनाया गया था। यहां तक कि वो जगह 5 स्टार होटल से भी ज्यादा बढ़िया थी। इस बार वहां पर सभी महागुरुओं और बाकी लोगों को ठहराया गया था। आखिर महाआश्रमों से आए लोग युद्ध के मैदान में क्यों नहीं आए? क्या वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे? आखिर दिव्य नाग वंश के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? आखिर शिवा ने उस समुद्री आत्मा का पीछा क्यों नहीं किया? क्या शिवा उस समुद्री आत्मा का पता लगा पाएगा? और क्या वो जान पाएगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ